नमस्कार दोस्तों। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पहाड़ चढ़ाने का क्या नियम होता है। पहाड़ चढ़ाने का नियम ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम कभी किसी की शादी में या किसी को बच्चे के लिए हम मान लेते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाएगा तो हम पहाड़ चढ़ाएंगे, या कुछ लोगों के यहाँ हर साल भी चढ़ाया जाता होगा, तो जिसके यहाँ जैसे होता है वो वैसा करे। कुछ लोगों के यहाँ बकरा काटा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ तिल का पहाड़ बना के उसको काटा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ तिल का बकरा बनाकर उसको काटा जाता है। तो इस तरह से पहाड़ चढ़ाने का नियम होता है। तो पहले तो हम जो है सुबह सवेरे उठकर संकल्प ले लेंगे, हाथों में पुष्प और तिल लेकर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से भगवान की पूजा करेंगे। हम एक शिव परिवार जी की फोटो इस तरह से जो है रख लेंगे और गणेश जी को ऐसे विराजमान करा लेंगे पुष्प और तिल डालकर, और जो है इस तरह से माता गौरी के लिए सुहाग का सामान लाकर आपको चढ़ाना है। तो आप चाहिए तो अलग अलग से भी सुहाग का सामान ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। और गणेश जी को हम जो है भोग में क्या चढ़ाएंगे, गणेश जी को भोग में हम जो है तिल और जो है शकरकंदी चढ़ाएंगे, मीठे आलू। इस तरह से हमें उनको इसका भोग चढ़ाना है। और हमें क्या करना है, पान का पत्ता चढ़ाना है। पान का पत्ता गणेश जी को बहुत पसंद है, तो हमें पान, दूब और जो है दूर्वा घास और जो है आपको सुपारी, इन चीज़ों को आपको जरूर चढ़ाना है। क्योंकि आपने उसमें भी सुना होगा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। इसके अलावा आप जो भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं, बहुत लोग 5 फल चढ़ाते हैं, बहुत लोग जो है वो मेवा वगैरह भी चढ़ाते हैं, जिसके यहाँ जैसा होता है वो ऐसे ही करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से जो है हम सिंदूर से जो है गणेश जी को टीका करेंगे। उस दिन हम सिंदूर से गणेश जी को टीका लगाते हैं, तो इस तरह से सिंदूर से गणेश जी को टीका करेंगे। उसके बाद पार्वती जी को और गणेश जी को टीका करेंगे जो फोटो में है, कुमकुम से टीका करेंगे सबको। शिव जी को हमें सिंदूर नहीं लगाना, शिव जी को हम जो है चंदन लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए चंदन का मैंने टीका लगा दिया। इस तरह से थोड़े से अक्षत छिड़क देंगे और उसके बाद हमें थोड़े से पुष्प यहाँ पे चढ़ा देने। इस तरह से हम पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब करने के बाद हमें जो है भोग लगाया जो हमने है, इसमें जो है इस पे भी हम सिंदूर से इस तरह से हल्का हल्का टीका कर देंगे। और इस तरह से हमें टीका करना होता है। ये जो शकरकंदी और जो भी कुछ रखा है इसको मनसा जाता है, तो इस तरह से मनस के हम इस तरह से रख देंगे। इसको आपको पंडित को दान करना है, और जो आप और ज़्यादा मतलब और अधिक भोग अलग भी बर्तन में लगाए हैं वो आप घर में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें जैसे मान लीजिए तिल का पहाड़ मान लीजिए हमने माना है, तो पहाड़ चढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो अगर आपने 1.25 पाव का पहाड़ माना है, 1.25 किलो का माना है, इस तरह से जितने भी मतलब आप उसका पहाड़ माने हैं आप उतना जो है तिल ले लेंगे, और उस आधा तिल और आधा गुड़ इतना होना चाहिए। और इस तरह से देखिए हम पहाड़ का स्वरूप बना लेंगे गुड़ और तिल को मिलाकर। और हमें 1 रुपए का सिक्का चाहिए होता है। अब इस तरह से जो है इसको रख कर हम पहले इसकी पूजा करेंगे। पहले हम हाथों में थोड़ा सा पुष्प ले लेंगे। पुष्प लेने के बाद जो है हम बोलेंगे कि जो है मैंने पहाड़ चढ़ाने का मन्नत लिया था, हे गणेश बाबा अब मैं आज आपको यह पहाड़ चढ़ा रही हूँ, जिस भी मन्नत से आपने जो है पहाड़ चढ़ाने का मन्नत लिया था। फिर हम इस तरह से पुष्प वहाँ पर चढ़ा देंगे, और पहाड़ के ऊपर भी हमें थोड़ा सा पुष्प डालना है इस तरह से किनारे, और जो है यहाँ पर हमें सिंदूर से टीका लगाना है। सिंदूर से लगा सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हमें अक्षत चढ़ा देना। इस तरह से पहले हम पहाड़ की पूजा कर लेंगे, और फिर जो है आपके घर में जैसे जो भी बड़े हैं, मान लीजिए आप छोटे हैं तो अपने जेठ से या देवर से मतलब जेंट्स से ही कराया जाता है पहाड़ मतलब कटवाने का जो भी नियम होता है पहाड़ का। तो चढ़ाने के बाद इस तरह से पहले हम गणेश जी को इस तरह से अर्पित करेंगे पहाड़ को। उसके बाद तो हम कहानी सुनेंगे, जो भी कहानी होती है, पहाड़ चढ़ाने की भी कहानी होती है। तो चलिए मैं आपको कहानी भी सुना देती हूँ। एक गाँव में जो है एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें एक लड़की थी जिसका दुपट्टा उड़ जाता है। तो उसके जो है उसकी माँ जो है बोलती है कि हे गणेश बाबा अगर हमारी बिटिया का दुपट्टा मिल जाएगा तो हम पहाड़ चढ़ाएंगे। और उसका दुपट्टा मिल जाता है पर वो पहाड़ नहीं चढ़ाती हैं। उसके बाद जो है कहती हैं कि हे गणेश बाबा अब जो है हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी तब हम पहाड़ चढ़ाएंगे।
चढ़ाएंगे। उसकी बिटिया की शादी हो जाती है तब भी वो पहाड़ नहीं चढ़ाती हैं। उसके बाद जो है वो कहती हैं कि अब हमारी बेटी का बेटा हो जाएगा तब हम पहाड़ चढ़ाएंगे। उनकी बेटी का बेटा हो जाता है तब भी वो पहाड़ नहीं चढ़ाती हैं। उसके बाद जो है कहती हैं अब उसके बेटी के बेटे का जनेऊ हो जाएगा तब चढ़ाएंगे, तब भी पहाड़ नहीं चढ़ाती। उसके बाद जो है वो कहती हैं कि अब जो है हमारी बेटी का जो है बेटे की जब शादी होगी तब हम पहाड़ चढ़ाएंगे। तो जो है गणेश बाबा जो है नाराज हो जाते हैं। अगर देखिए किसी भी चीज़ की मनौती अगर हम मानते हैं तो उसे हमें पूर्ण करना चाहिए। तो जो है वो जब बारात आती है और बारात विदा होने लगती है तो उसी समय बीच नाव में जो है वो नैया डूब जाती है और जो है घर में जो है काफ़ी रोना पीटना मच जाता है। तब जो है उस महिला को जो है पता चलता है कि मुझसे क्या गलती हुई है और मैं बार बार ये कहती थी कि अब पहाड़ चढ़ाएंगे, अब पहाड़ चढ़ाएंगे, और जो मैंने नहीं किया उसी की वजह से जो है आज ये सब हुआ है मेरे साथ। फिर वो गणेश बाबा से जो है प्रार्थना करते हुए माफ़ी मांगते हुए कहती है, हे गणेश बाबा, इस बार आप हमारे लड़का हमारी बहू और लड़का सब सही सलामत ऊपर आ जाएं तो हम ज़रूर पहाड़ चढ़ाएंगे, सबको बचा लीजिए। और जो है सब कुछ सही हो जाता है, लड़का बहू घर आ जाते हैं, शादी की सारी रस्में हो जाती हैं और फिर गणेश चौथ के दिन जो है वो विधिवत जो है गणेश बाबा को पहाड़ चढ़ाती हैं। तो इस तरह से जो है अगर हम कोई भी बात बोलते हैं भगवान के लिए, हम ये कार्य करेंगे, मेरा ये काम हो जाए तो हमें वो कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि कह दिया और जब करने की बारी आई तो पीछे हट गए, तो ये काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जब हम जितनी भी कहानी सुनते हैं तो उसको जो है फिर हम पुष्प इस तरह से चढ़ा करके उसका जो है उसको संपूर्ण करते हैं। तो ये कार्य आप जरूर करिएगा। उसके बाद हम अर्घ देकर जो है जो भी आपको मतलब पारण का जो भी नियम है, जो भी आप पारण में जो खाते हैं वो आप खा सकते हैं चंद्र देवता जब निकल जाए तो अर्घ देने के बाद। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।